राधे कृष्ण आप सभी को। भगवान श्री कृष्ण को प्रिय माधव मास चल रहा है। माधव मास जिसे माघ के महीने के नाम से जाना जाता है। जैसे माघ मास भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, ऐसे ही तिथियों में भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है एकादशी तिथि। अब जब माघ का पवित्र महीना हो और उस पर एकादशी तिथि, तो इन तिथियों का महत्व तो और भी अधिक बढ़ जाता है। तो आइए आज जानते हैं कि इस महीने में कौन सी एकादशी कब आ रही है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। जया एकादशी का व्रत करने से सभी पापों का नाश हो जाता है और मुक्ति मिलती है। इस व्रत का इतना प्रभाव बताया गया है कि जया एकादशी का व्रत करने से कभी भी भूत, पिशाच, प्रेत ये वाली योनियां नहीं मिलती। इसलिए मुक्ति का सबसे सरल साधन जया एकादशी के व्रत को बताया गया है। जया एकादशी का व्रत रखने से संस्कार शुद्ध होते हैं और मन शांत रहता है। जया एकादशी के दिन श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का पाठ करने से भगवान कृष्ण की कृपा मिलती है और मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। पद्म पुराण में बताया गया है कि जया एकादशी का व्रत रखने से सभी पापों और अधम योनि से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही जीवन में सभी भौतिक और आध्यात्मिक सुखों की भी प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने इस व्रत की महत्ता को स्वयं अर्जुन को बताया था। भगवान कृष्ण कहते हैं कि नीच से नीच और अधम योनि में जन्म लेने वाले व्यक्ति को भी जया एकादशी का व्रत रखने से मरने के उपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा गया है कि इस व्रत को रखने से अग्निष्टोम यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। जया एकादशी का व्रत रखने से बहुत सी समस्याओं का समाधान अपने आप ही मिल जाता है। माघ मास में आ रही है तो वैसे ही बहुत खास एकादशी होती है ये। इस एकादशी यानी कि जया एकादशी पर दान की भी महिमा बहुत अधिक बताई गई है। जैसा कि हम जानते ही हैं कि माघ मास में तो वैसे ही दान देने का बहुत अधिक महत्व है। सबसे पहले जानते हैं कि इस साल यानी कि 2024 में जया एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। एकादशी तिथि शुरू हो रही है 19 फरवरी सुबह 8:49 पर और ये एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 20 फरवरी सुबह 9:55 पर। उदया तिथि को मान्य रखते हुए 20 फरवरी को जया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। सभी मंदिरों और सभी संप्रदायों में इसी दिन जया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। यूँ तो एकादशी तिथि 19 तारीख को पूरा दिन की रहेगी, लेकिन क्योंकि उदया तिथि मान्य होती है इसीलिए ये व्रत 20 फरवरी को रखा जाएगा। आइए अब पूजा विधि की बात कर लेते हैं। सभी एकादशियों की तरह इस एकादशी के भी नियम दशमी तिथि से ही शुरू हो जाते हैं। दशमी वाले दिन तामसिक भोजन का त्याग करेंगे। सूरज छिपने से पहले खाना खा लेंगे। माघ मास में सूर्य उगने से पहले किसी नदी पर जाकर स्नान करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम जो विशेष तिथियां होती हैं उन पर ऐसा ज़रूर करें। सुबह सवेरे जल्दी उठें और सूर्य निकलने से पहले किसी नदी पर स्नान करें। अगर किसी नदी पर नहीं जा सकते तो पानी में ही गंगा जल और तिल मिलाकर स्नान करें। हम पहले ही माघ महात्म में भी सुन चुके हैं कि एक व्यक्ति माघ मास में केवल 2 दिन गंगा नदी में स्नान करने से स्वर्ग को गया था। पहले दिन के स्नान से उसके सारे पाप नष्ट हो गए थे और दूसरे दिन के स्नान से उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद पूरे घर में गंगा जल के छींटे लगाएं। कोशिश करें कि एकादशी वाले दिन या जिस दिन घर में कोई पूजा हो उस दिन काले या नीले रंग के कपड़े ना पहनें और इसके बाद अपनी पूजा की तैयारी करें। अपने लड्डू गोपाल, शालिग्राम जी या जो भी सेवित श्री विग्रह आपके पास हैं उनको पंचामृत से स्नान कराएं। चंदन लगाकर उनका बढ़िया सुंदर श्रृंगार करें। इसके बाद भगवान को पीले फल और फूल अर्पित करें। भगवान को इत्र ज़रूर लगाएं। भगवान को तिल से बनी हुई मिठाइयाँ, मौसमी फल और फूल अर्पित करें। भगवान को तुलसी पत्र का भोग भी ज़रूर लगाएं। याद रखें, एकादशी के दिन तुलसाजी तोड़ी नहीं जाती, इसलिए पहले से ही तुलसाजी तोड़कर रखें। इसके बाद धूप दीप से भगवान की पूजा करें। तिल के तेल से भगवान की जोत जलाएं। माघ के महीने में तिल का विशेष महत्व है, इसलिए इस दिन तिल के तेल की जोत जलाना बहुत अच्छा होता है। अगर आप कर सकें तो तिल से हवन ज़रूर करें। अपने एकादशी व्रत का संकल्प ज़रूर लें। इसके बाद एकादशी की व्रत कथा सुने, एकादशी माता की आरती करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें।
इस दिन श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ ज़रूर करें। इस दिन नारायण स्तोत्र का पाठ करना भी बहुत अच्छा होता है। आप चाहें तो इस दिन से नारायण स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर सकते हैं और 40 दिन का नियम ले सकते हैं। आप करके देखिए, बहुत अच्छा होता है। इसके बाद माघ मास का महात्म्य सुने, जैसे कि आप रोज़ाना सुन ही रहे होंगे। इसके बाद तुलसा जी की भी पूजा ज़रूर करें। याद रखें, एकादशी के दिन तुलसा जी तोड़ी नहीं जाती, लेकिन उनकी पूजा ज़रूर की जाती है। तिल से लड्डू कैसे बनाएं, तिल का उपटन कैसे बनाएं, तिलों से हवन कैसे करें, माघ मास महात्म्य, एकादशी माता की आरती, विष्णु चालीसा, सभी वीडियोस हमारे चैनल पर ऑलरेडी हैं और इन सभी के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। वो सभी वीडियोस एक बार चेक ज़रूर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप अपने मन में पूरा दिन करते रहें। अगर आपने दीक्षा ले रखी है और आप गुरु मंत्र का जाप करते हैं तो आप उस मंत्र का जाप कीजिए। याद रखें, एकादशी वाले दिन किसी से झगड़ा ना करें, क्रोध ना करें, किसी की चुगली ना करें। जितना हो सके उतना कम बोलें, क्योंकि गुस्सा करने से, किसी से झगड़ा करने से हमारे व्रत का फल कम हो जाता है। पूरा दिन व्रत रखने के बाद शाम को फलाहार करें। कुछ लोग हर एकादशी पर निर्जला व्रत भी रखते हैं, तो वो लोग अगले दिन सीधा अपने व्रत का पारण ही करते हैं। भगवान विष्णु को रात्रि जागरण बहुत ही प्रिय है, इसलिए अगर पॉसिबल हो तो रात्रि जागरण ज़रूर करें। अगले दिन यानी कि द्वादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, पूजा करें और उसके बाद खाना या सीधा ब्राह्मण को दक्षिणा रख कर दें और उसके बाद अपने व्रत का पारण करें। अब आपको पारण समय बता देती हूँ। जया एकादशी व्रत का पारण 21 फरवरी सुबह 6:55 से लेकर सुबह 9:11 के बीच में किया जाएगा। इसी अवधि के बीच में हमें अपने एकादशी व्रत का पारण करना है। अब आपको विशेष भोग के बारे में बता देती हूँ। जया एकादशी के दिन भगवान को गन्ने का भोग ज़रूर लगाएं। गन्ने का भोग लगाएं, खुद भी लें और प्रसाद रूप में भी बांटें। ऐसा करने से हाथी की योनि से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ये भी ध्यान रखें, जैसा कि हमने पहले भी सुना है, माघ महात्म्य में भी सुना है, माघ के महीने में एकादशी का व्रत करने के बाद अगले दिन यानी कि द्वादशी को तेल ना तो खाना चाहिए और ना ही लगाना चाहिए। वैसे तो हमें हर द्वादशी पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन अगर पॉसिबल नहीं है तो कम से कम माघ के महीने में इस बात का ध्यान रखें कि द्वादशी के दिन ना तो तेल खाएं और ना ही शरीर पर लगाएं। इसी के साथ आपको कुछ इम्पॉर्टेंट बातें भी बताती हूँ जो पुराणों में बताई गई हैं। पुराणों के अनुसार जया एकादशी के दिन जुआ खेलने से वंश का नाश होता है। जया एकादशी के दिन चोरी करने से 7 पीढ़ियों तक उसका पाप भुगतना पड़ता है। केवल एक मनुष्य जन्म ही ऐसा है जिसमें हम पाप और पुण्य सोच समझकर कर सकते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य का काम करें। कलयुग तो केवल नाम के ही आधार है। केवल भगवान का नाम लेने से ही हमें पापों से मुक्ति मिल सकती है। इसलिए भगवान का नाम लेते रहें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करते रहें। आई होप इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए चैनल के साथ बने रहें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें। राधे कृष्णा।